क्लास 11th मैथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4, बुक्स नेम मधुर गुप्ता, एक्सरसाइज 4E, टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है 3x + y = 10, x + 2y = 5। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 3 एंड y का कोफिशिएंट 1 एंड x का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट 2, और इसको हम ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 3 ये आपका है a11 ये वाला पार्ट, वो इस y का कोफिशिएंट है 1 एंड इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो 3 1 1 2 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी। इसके बाद हमारे पास ये लिखने का मेथड है। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है ax = b, और यहाँ पर हम देखेंगे कि x = a इनवर्स b। a इनवर्स b फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स मेथड में एक्सरसाइज 4D 3C आपने सीखी होंगी। उस तरीके से हमें यहाँ a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने नाउ वी नो डेट a इक्वल मैट्रिक्स है 3 1 1 2 और b जो मैट्रिक्स है वो 10 5 और x की जो मैट्रिक्स है वो x और y, और यहाँ पर सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है हमारी ये, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 5 है, जो इक्वल नॉट 0। a इज़ इन्वर्टिबल। अब यहाँ हम कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A के हमने कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जो आपको बताया भी गया था C11 C12 C12 C21 और C22 के एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे जो कोफैक्टर्स है। -1 अब देखेंगे ये -1 है, -1 को हम लेंगे, और जो ये 1 1 है ये इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1। यहाँ 1 2 है तो पावर हो जाएगी 1 + 2, पावर है 2 1 तो पावर हो जाएगी आपकी 2 + 1। और यहाँ पर ये आपको 4D में और एक्सरसाइज 4C में आपको सिखा दिया गया था कि a इनवर्स जो है किस तरीके से फाइंड होता है। इसके बाद आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया आपने C11 C12 C21 C22, और इसके एलिमेंट आपने पुट कर दिए हैं और इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। ये ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद में ट्रांसपोज आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 4C में कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लिया आपने, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड कर ली है आपने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला है आपका a इनवर्स = 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की वैल्यू एडजॉइंट a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये आपका फाइंड हो गया है। नाउ अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी
ये वाली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद बी हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बी मैट्रिक्स है। और इन दोनों मैट्रिक वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू है, b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। और पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। x और y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में फाइंड करोगे, यहाँ पर रखेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्लियर हो जाएगी। यानी यहाँ पर x की वैल्यू 3 है हमारे पास, x इक्वल टू 3, और y की वैल्यू है 1। अगर हम यहाँ y की वैल्यू को 1 पुट करें और x की वैल्यू को 3 पुट करें तो ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो ये आपने क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन और देखिए अभी आप, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक यहाँ देखिए अभी आप, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये किया आपने, सेकंड पार्ट ये रहा, x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म अभी आपको मैंने बताई थी, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। ये आपका एक आपका 11 और 3 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी b की। इसके बाद कोफिशिएंट की वैल्यू ले लेंगे, और इस कोफिशिएंट की वैल्यू से आप ये मैट्रिक्स बना लेंगे। ax इक्वल टू b और x इक्वल टू a इनवर्स b, ये आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखें अगर हम, तो हमारे पास सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू है -10 वैल्यू आई है। a इज़ इन्वर्टिबल, अब इन्वर्टिबल आ गई है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर C11 फाइंड कर लिया, C12, C21 और C22, ये जॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद में आप इसकी रो का कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये आप कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आपने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करा, इस वैल्यू में फाइंड कर लिया है। इसके बाद आपने ये जो सेकंड मेथड है अब आपका ये वाला, इसमें पुट करना है x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी, x की जो कैपिटल X है ये बराबर है x और y के। x और y, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है ही, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये हो गई। b आपके पास है, b की वैल्यू है आपके पास 11 और 3 आपके पास वैल्यू है, और आपने इस फॉर्मूले में ये पुट कर दिया है। पुट करने के बाद में आपने इसको सॉल्व किया और 1/-10 के अंदर मल्टीप्लाई करी, और ये आ गया आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। इस तरीके से आपने इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 आ गई आपकी, और ये आप इस इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, और यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 10, और यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स आपकी बनेगी। तो ये आपने मैट्रिक्स कन्वर्ट करना सीख लिया है। 1 1 2 1 1 1 1 -1 2 x y z, और यहाँ पर है इक्वल टू के इधर जो 6 0 10 है, 6 0 10, और यहाँ a x इक्वल टू b और x इक्वल टू a इनवर्स b आपके पास आ गया। ये जो मैट्रिक्स आई 1 1 2 1 1 1 1 -1 2, इसका आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। वैल्यू आई है -2 इक्वल नॉट 0, a इज़ इन्वर्टिबल। अब a इज़ इन्वर्टिबल है
तो अब इसका कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड कर लेंगे। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इससे आप एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद में आप इसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद में आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद में आपकी ये वैल्यू फाइंड हो गई है। आपकी ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। इसके बाद अगर आप देखें ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाय इक्वेशन फर्स्ट में आप इसे पुट कर देंगे। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी में आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करना आपने देख ही लिया है। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन -2, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 थी और ये आ गया आपका मैट्रिक्स 3 -1 2 -2 -4 0 2 -1 1 0 6 0 10 और इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसके कंपेयरिंग करेंगे एक्स वाई जेड को 1 2 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 3। इन तीनों वैल्यू को अगर हम x y z इक्वल टू 6 में पुट कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर हम ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, भाई x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 3 है, तो यहाँ अगर हम पुट कर दें 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपने अभी जो सीखा है वो है कि आप किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पर आपने 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था और वहाँ पर जो 3 मेथड थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर जब आप 11th क्लास में आए हो और आप 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके है। x + y + 2z = 4, x + 2y + z = 1, x + y + z = 2। और सबसे पहले राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं आपको 3, इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स मेथड्स में कन्वर्ट करेंगे और ये कन्वर्ट कर लिया आपने 1 1 1 2 1 2 1 1 x y z 4 1 2। इसके बाद आप लिखेंगे ax = b और x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेथड होता है कि उसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लें। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद में आपने उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल नॉट 0 आती है, तब हम उसे कहेंगे a इज़ इन्वर्टिबल। इसके बाद कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे, इसके साथ कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, उससे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद में आपने ये आया आपका पास एडजॉइंट ए इक्वल 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1 का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज आपने करना जानते ही हो, रो का मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे ही ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इसके बाद आपने जो फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको जो लेट की थी आपने, इसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, इक्वल किसके था, एक्स वाई जेड के, और ए इनवर्स की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, यहाँ से ये फाइंड की। इसके बाद आपने यहाँ वैल्यू को पुट करा, ए इनवर्स की वैल्यू रखा, बी की वैल्यू रखा 4 1 2 और इसकी वैल्यू को रखने के बाद आपने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के x = 1, y = -1, z = 2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है आपने।
आप अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहें तो आप किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। आपकी जो इक्वेशन थी वो थी आपकी x + y + 2z = 4 में भी आप पुट कर सकते हो। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF कल सेंड कर दी जाएगी। आप इस वर्क को बहुत ही सुंदरता के साथ आप फेयर कॉपी में करेंगे। चैप्टर 4 में 5 एक्सरसाइज थी, 4A 4B 4C 4D 4E। आज हमने एक्सरसाइज 4E आपको समझाई है। इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं और आपका जो कल से स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, आप इसको कंप्लीट कर लें और कल मैं आपको इस PDF को सेंड कर दूंगा इस एक्सरसाइज की, जिसमें आपका टोटल सॉल्व होंगे क्वेश्चन और आप इसको बहुत ही सुंदरता के साथ वर्क करेंगे। राइटिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखें और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। धन्यवाद।